रोज एक नया रंग वाजे होता है, रोज एक नई तवानाई। अभी थोड़े दिन की बात है, एक मौलाना शरफुद्दीन साहब है, मुफ्ती साहब, मेरे हजरत साहब के मुरीद हुए। मुफ्ती थे, आलिम आदमी थे, सरकार ताजु शरिया, हमारे शेख से बैत की। अब हमारे हजरत साहब का इस वक्त हाल वही है, वराई तन्ना सयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब फौजों की फौजें लोग आते हैं। हमने देखा है सिर्फ खाली मुरीद होने वाले बाहर सैकड़ों की तादाद में हजारों लोग बैठे हैं कि सिर्फ बैत इतना कह दे हमने कबूल किया। इस आलम में और जहां हजरत साहब का ऐलान हो जाए कि तशरीफ ला रहे हैं, वहां लाखों का मजमा जमा हो जाता है और एक झलक देखने को लोग तरसते रहते हैं। ये कैफियत हमने देखी। वो दौर गुजर गया, कभी ऐसा भी होता था एक मैं होता था, एक तू होता था और तीसरी तन्हाई होती थी। वो दौर बीत जाता है, वो लम्हे किसी किसी को नसीब आते हैं। हजरत का वो मौलाना शरफुद्दीन साहब कहते हैं मुरीद हुआ, तो मुरीद हुआ मजमे में रस्सी हजरत फेंकते हैं या चादर फेंकते हैं, तो पकड़ के मुरीद हुआ, तो साथ साथ और चादरें बांधी थी, लोगों ने पकड़ी हुई थी। एक मौलाना, मैं जब बैत होके आया उनको बताया तो मुझे कहने लगे यार तो ऐसी जगह मुरीद हो गया जो तेरी बात भी ना सुन सके, जिनको तो दुखड़ा भी ना सुना सके, जो मसरूफ ही बड़े रहते हैं। कहाँ मुरीद हो गया? तो ऐसे पीर का बैत होता जहां तू जाता वो तेरे पास आते, गुफ्तगू होती, बातचीत होती। कहते जब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कायल किया ना, बहुत ज्यादा, तो मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा बात ठीक है, बैत कहीं और होना चाहिए था। कहते मैं इशा के बाद सोया तो हजरत साहब मुझे ख्वाब में मिले, ख्वाब में, और फरमाने लगे मौलाना जब आप मुरीद हुए थे तो आप इस जानिब बैठे थे, इस कोने में आप थे, इतने लोग आपसे पहले थे, इस हाल में आप मुरीद हुए थे, और जहां तक बातचीत करने की बात है तो आपने जो दिल में सोचा था वो मैंने आके आपको बता दिया है। फिर भी बड़ी जरूरत हो तो मेरे साहबजादे का नंबर ले लें और फोन कर लिया करें, बात हो जाया करेगी। कहते हैं ये अभी बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली तो मैं परेशान हूं कि नंबर तो मिला नहीं। एक इंजीनियर साहब मेरे मोहल्ले में रहते थे, फरमाते हैं वो शाम को मेरे पास आए और कहने लगे मौलाना सुना है आप हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा, तो कहने लगे मैं उनके मदरसे में काम करके आया हूँ, मेरे पास उनके बेटे का नंबर है, चाहिए आपको? नंबर है चाहिए? कहते हैं नंबर मुझे वो शाम को घर आके दे गए। अब जब मैं आस्ताना नूर पे बरेली शरीफ मिलने के लिए हाजिर हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, जब मैं अंदर गया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर ख्वाब जो आई थी, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, आप मिले जो थे तो साहब नंबर भी दे ही जाते। मेरे दिल में ख्याल आया तो अस्सलाम वालेकुम के बाद हजरत कहने लगे मौलाना मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी, मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, आपका दरवाजा बजने लगा था, मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी लौटने की। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई, और मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। बस लोगों ये याद रखो और इस पे अमल करो, अपनी निस्बतों को मजबूत करें। हमारा तो जैसे दिन का उजाला चमकता है ना, चमकता है दिल का उजाला, जैसे नया दिन चढ़ता है हमारे लिए तो एक नई रोशनी लेके आता है। अपने आप को बेदार रखें। सूरज अगर बाहर पूरा निकल आए ना तो जो आदमी आंखें जोर से बंद कर ले उसे कोई शय नजर नहीं आती। पूरा सूरज निकला हुआ भी हो, सूरज उसे नजर आएगा जिसकी अपनी आंखें भी खुली होंगी। तो आंखें ही नहीं खोल रहे, तो आंखें ही नहीं खोल रहे, आंखें, ये शिकवा आंखें ना खोलने का है, आंखें नहीं खोल रहे तो सूरज कैसे नजर आएगा? बात जरा सख्त है पर चलो आप मेरे अजीज हैं, कर जाता हूँ। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मुझसे एक शख्स ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सिराजम मुनीरा है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा उल्लू अगर आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर नहीं आती, आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर, तो आंखें तो खोलना, आंखें खोल। यहाँ मैं अपने कमरे में यूं पर्दा आगे करके लाइट बंद करके बाहर शोर मचाऊं, सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं, तो मुझे कोई बंदा कहेगा पागल इस तरह कर, बाहर निकल, इधर आ तुझे दिखाऊं सूरज है कि नहीं, तेरी तो अपनी आंखें बंद है। इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अंदर की आंखें खोल, अंदर इतना अंधेरा है तो बाहर कैसे नजर आएगा? तो लोग आंख ही नहीं खोलते, दाएं बाएं देखते रहते हैं। निस्बत को मजबूत करें। रब तो फरमाता है अभी तू मौजूद है तो मैं काफिर को भी अजाब नहीं देता। अब यहाँ खालिस निस्बत का बयान है, खालिस, ये नहीं फरमाया कि अभी भी इनके अमल अच्छे हैं तो मैं अजाब नहीं देता, ये नहीं फरमाया कि अभी भी यहाँ खाना काबा है तो मैं अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाई, निस्बत
ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ रोज तवाफ होता है तो अजाब नहीं देता, यहाँ तिलावत होती है तो फरमाया हबीब तू है इसलिए मैं इन्हें अजाब। मदीने में कभी जलजला नहीं आया, पता है आपको? इसलिए नहीं आया कि वहां मेरे मुस्तफा का गुंबद खजरा है। कोई फसल वो बीजते नहीं, कोई फसल बोते नहीं, वो कोई फसल भी, लेकिन दुनिया की हर शय आपको मदीने में मिलती है। जो सबसे अच्छा फल खाना चाहे उसे मदीने में जाके मिलता है, इसलिए कि वहां गुंबद खजरा की हरियाली मौजूद है। दुनिया की हर नेमत मिलती है इसलिए कि गुंबद खजरा जो मौजूद है। तो भाई ये निस्बतों की बात है, निस्बतों की। पुरानी उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो दरवाजे पे लिखा होता था सवेरे, मेरे हबीब ने दुआ फरमाई, मौला ये मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना, ऐ अल्लाह मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना। तो मेरे भाई सुन लो और याद रख लो, लाखों पाप भी लोग करके आए, सवेरे मुंह धो के निकल आए तो अर्श का मालिक रुसवा नहीं करता, बल्कि कहता है तू मेरे दामन में छुप जा, अंदर जाके जहां गुनाह किया है वहां जाके दिल से सच्ची तौबा कर ले, मैं कयामत में भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने गुनाह किया। तो बरकत किसकी है? रसूल पाक की। ये बरकत किसकी है? हबीब दो आलम की सल्लल्लाहु। गुलामी का रिश्ता मजबूत करें, गुलामी का वारस वाले बने, लवारस ना बने।